हाँ हाँ। सूरी से जगह पर एक बंदरगाह था। बंदरगाह का नाम था कोयनापड़ा। नदी और समुद्र के संगम जगह था। यहाँ पर 12 साल तक सूर्य नारायण को तपस्या किए थे। श्याम, जो कृष्ण भगवान है, उनका लड़के का नाम था श्याम। उनको कोढ़ बीमार हुआ था। तो सूर्य नारायण को तपस्या करने के बाद जब कोढ़ बीमार से उनको मुक्ति मिलने लगा, तो कास्पियन सागर ईरान से कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण को लाकर सूर्य पूजा किए थे। द्वापर युग में मंदिर नहीं था। 1250 ईस्वी में पूर्वी गंगा महाराज नरसिंह देव ये 1200 स्थपतियों का मदद लेकर 12 साल के अंदर तैयार किए थे। 12 साल का राजस्व खर्चा किए थे, 36 करोड़ सोने का सिक्का। लेकिन बनाने वाला व्यक्ति, यहाँ पर अलग अलग देश का लोग काम करते थे, इसलिए मंदिर थोड़ी सी टेढ़ा झुका हो गया था। उसको बैलेंस करके रखने के लिए इसका ऊपर भाग में सीलिंग स्टोन इस्तेमाल किए थे, छत को ढकने वाला पत्थर, जिसमें 68% लोहा मिलकर रहता। लेकिन इसको जुड़ाई कराने के लिए दो पत्थर का बीचों बीच में लोहे का कील इस्तेमाल किए थे। छत पे से लोहे का सरिया इस्तेमाल किए, तो सरिया उधर पड़ा है। इसका वजन करीब रहता है 56 कुंटल। इसके जरिए से छत पकाते थे। तो सारी चीज़ों को लोहे में इस्तेमाल किए थे। 1626 तक पूजा चलता था। 1626 में बख्तियार खान सूबेदार जहांगीर ऊपर में गुम्बद था, गुम्बद तोड़ देने के बाद यहाँ पर पूजा बंद होने लगा। 1881 से लेकर 1939 के अंदर इंग्लिश सरकार उसको खोद के निकाला और इसका असली मूर्ति को पाई थी। उसको लेकर नई दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय में बैठे। बाद में इसके अंदर पत्थर मिट्टी देकर उसको पूरा बंद कर दिया। 1959 में स्मारक रूप में घोषित किया। 1950 में विश्व ऐतिहासिक धरोहर के रूप में घोषित किया। जब सूर्य उदय होता है उत्तर पूर्व दिशा, पहले मार्च 21 सितंबर 23 दिन रात जो बराबर रहता है। जनवरी 14 से जून 13 तक दाहिने बाजू वाला दरवाजा होकर पहला किरण उत्तरायण गति में सीधे मंदिर के अंदर गिरता। जून से जनवरी तक बाएं बाजू वाला दरवाजा होकर पहला किरण सीधा मंदिर के अंदर गिरता। इस हिसाब से 3 दरवाजा बनाया। तो पहला किरण में विटामिन D3 मिलता है। उस विटामिन डी का नाम रहता है अर्क। जगन्नाथ धाम का ईशान कोने पर यह जगह रहता है। तो कोने पे अर्क मिलता है, कोना अर्क, इसलिए जगह का नाम कोणार्क लगा। टूटा मोटा 7 घोड़े देखने मिलता है। घोड़े का सिर और पैर ये सब देखने मिलता है। लेकिन बगल में 24 पहिया है, जिसको ऐसे चलता हुआ रथ के ऊपर बना। और ये जो बड़ा वाला होता है विमान, प्रार्थना मंदिर, इसके अंदर सिर्फ जनता बैठकर पूजा किए थे, प्रसाद समर्पण किए थे, दीपक लगा थे। इसके अंदर भगवान का मूर्ति नहीं रहती। 1903 साल में इंग्लिश सरकार जो खोद के निकाला, खतरा सोचकर इसके अंदर पत्थर का बाहर में हाथी और सिंह मूर्ति, इसका नीचे का आदमी है। शेर होता है शक्ति का प्रतीक, दुर्गा माता का वाहन। हाथी होता है दौलत का प्रतीक, गजलक्ष्मी का वाहन। दौलत और शक्ति दोनों चीज इंसान का पास अचानक ज्यादा होने से अहम भाव, घमंडी भाव पैदा होता है। इसलिए दौलत और शक्ति दोनों चीज मिलकर इंसान को नीचे दबा करे। इसलिए नीचे इंसान, इसके ऊपर जानवर देखने मिलता है। इसका नाम रहता है नाट्य मंडप, नाट मंदिर। इसका बगल में सब धार्मिक नृत्य कला संस्कृति देखने मिलता है। ये धार्मिक नृत्य कला को देवताओं का सामने पेश किए थे देवदासी। देवदासी ब्रह्मचारिणी जीवन के इस्तेमाल किए थे। रात 11-12 में अकेले एक दीपक लगाकर खुद वाद्य यंत्र बजाती थी और खुद संगीत चर्चा करती थी। रात 12 के बाद गुप्त रात में 8 पतला स्पोक है, टोटल 16 है। 16 लाठी चक्र का नाम रहता है सूर्य चक्र, जिसको भारतीय रिजर्व बैंक 10 रुपया नोट का पीछे छपाया, पुराना वाला 20 रुपया नोट का पीछे छपाया। ये चक्र, तो इसमें विष्णु जी का 10 अवतार ये चक्र में देखने मिलता है। पहला नंबर चक्र में भगवान विष्णु का 10 अवतार मूर्ति है। 7 घोड़े से दोनों बाजू में 3-3 करके 6, बीच में एक था, उसको एक्सकैवेशन खुदाई कर देने के बाद एक घोड़े को लाकर उधर सामने बैठा दिया। 1 2 3 4, उस तरफ 3, टोटल 7 है। यहाँ दिखाया उनका जो गुरु मर जाने के बाद के अस्थि और हड्डियाँ इसके अंदर रखकर पूजा की। तो विधि में पूजा किए थे, मदिरा मुसलमान मुद्रा के इस्तेमाल कुंडल एक 800 साल पुराना मंदिर बनाने वाला व्यक्ति उसको इस्तेमाल किए थे, जिसमें फेरिक ऑक्साइड रहता है 2.3, सल्फर फास्फोरस 0.045। फास्फोरस कम की वजह से जंग नहीं लगता। दक्षिण दरवाजा पत्थर चौखट वाला, इसमें 7 प्रकार प्रस्तर झलक दिखने मिलता है। 7 मूर्तियां हैं जो कि सप्त लोकों के लिए लगा है। इसके ऊपर 9 ग्रहों का मूर्ति था। ये ग्रह मूर्ति गिर जाने के बाद उसको बाहर रखकर पूजा करें। तो जब भी कोई
डिवोटी भक्त प्रवेश करेगा सबसे पहले सप्तलोक के साथ गैलेक्सी नवग्रह 9 प्लैनेट गैलेक्सी और प्लैनेट को पास करने से सूर्य के पास जाएंगे। इसलिए सोलर फैमिली के अंदर जो चीज आता है उसको चौखट के पर दर्शाया। जिसका जन्म पैदा अश्लेषा नक्षत्र के ऊपर होता है, उस व्यक्ति जो मकान बनाता है उसमें नाग नागिन जोड़ा रखता है। ये नक्षत्र को पूजा किया जाता है। वायरल इन्फेक्शन से, भूताणु बीमार से, भूताणु बुखार से मुक्ति पाने के लिए उनको पूजा किया जाता है चौखट का ऊपर भाग में सिंदूर लगाकर। समझ में आया? सिंदूर में रहता है पारा, पारा होता है जहर। ये हवा में जब सूर्य उदय होता है पहला किरण इसके ऊपर आ जाता है, मुख पे थोड़ा सांकर्षण होता है। इसको भारत में बौद्धों का संस्कृति से मिलाकर बना है। बुद्धों का आकार देखने मिलता है लेकिन कोई का नहीं होता है। হ্যাঁ বলো। না গো, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু ওই অফিসে কোনো স্টাফের সঙ্গে